जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसे विषय में जानकारी लेकर आया हूँ जो कि ग्रामीण तंत्र से रिलेटेड है। ग्रामीण तंत्र में आपने एक देवी का नाम सुना होगा जिनका नाम होता है जालपा। जालपा देवी क्या है, कौन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ज्वाला माता को ही ग्रामीण तंत्र में आदि शक्ति को जालपा कहा गया है। जालपा का मतलब ही होता है एक आँख का गोला। आँख का गोला जैसे एक धधकता आँख का गोला होता है, जिसको अंगार नहीं बोला जाता, आँख का गोला वो होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जालपा माता की जिनको भी सवारी आती है तो सवारी आने से पहले ही उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा गोल आँख का गोला जो सूर्य के तेज से भी ज़्यादा है और वो उनके अंदर समाहित हो रहा है। क्योंकि समस्त अग्नि की जो ऊर्जा है वो जालपा देवी में है और जालपा देवी उस ऊर्जा से भी ज़्यादा है। इस कारण से ग्रामीण तंत्र में इनका बड़ा ही महत्व है। इनकी जो साधना विधि होती है वो 21 दिन की होती है और इनकी जो साधना विधि होती है वो आप घर पे ही कर सकते हैं। अब इनकी साधना विधि कैसे होती है ये भी बता रहा हूँ। अगर आपके घर इनका मंदिर है, थपे हुए हैं, ओटी बनी है, तो आप उनके सामने भी इनकी साधना कर सकते हैं। अन्यथा माता महाकाली या फिर देवी दुर्गा का जो 10 भुजी माँ दुर्गा होती हैं उनका चित्र रख करके आपको उनकी साधना करनी होती है। मंत्र इनका पूर्णतः ग्रामीण शाबर मंत्रों से होता है। आपको करना क्या होगा, पहले आप आसन विधि विधान पूरा समझ लीजिए। लाल आसन, लाल कपड़े, लाल कुमकुम, रोली, अक्षत, हल्दी, चावल, हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, लाल कुमकुम से तिलक करना होता है। लाल चोला, चुनरी, 3 नारियल, नींबू, गुड़, लौंग, बताशे, कपूर, ठीक, और एक पूर्वमुखी दिया। अगर कच्चे तिल का तेल आपको मिल जाए तो बहुत अति उत्तम है, अन्यथा आप सरसों का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। रुई की बाती की अगरबत्ती नहीं जलती इनको। ग्रामीण तंत्र में मौली धागा जिसको कच्चा सूत बोलते हैं उनकी अगरबत्ती जलती है। इनका शाबर मंत्र होता है। बृहस्पतिवार के दिन से आपको ये साधना चालू करनी होती है। बृहस्पतिवार के दिन आप एक दिन का उपवास रखें। उपवास रखने के उपरांत शाम को विधिवत पूजन अर्चन करके आप इनकी बाजोट पर एक चित्र को स्थापित करें, चोला चढ़ाएं और हल्दी, चावल, कुमकुम पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करें। तत्पश्चात सिंदूर से, कुमकुम से, रोली से, तीनों चीज़ों को मिला करके आप इनका तिलक करें। पहले माथे पर, फिर दोनों भुजाओं पर, फिर ऐसे पूरे हाथों पर, फिर कमर पर, स्तन पर, घुटनों पर और देवी के पैरों पर। उसके बाद दिया लगा ले पूर्वमुखी। पूर्वमुखी दिया लगाने के बाद 3 नारियल में स्वास्तिक बना करके आप इनको अर्पित करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कटोरी है, ठीक, अगर कटोरी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कटोरी नहीं है तो मिट्टी के कुल्हड़ में या फिर दिए में भोग इनको अर्पित करें, जो मैंने मीठा भोग बताया है वो भोग आपको कब कब लगाना है, पहले दिन, 7वें दिन और आखिरी के दिन जो हवन होगा उसमें। इसमें विशेष बात सिर्फ एक ये है ये साधना की कि आप जब भी जाप करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा मीडियम साइज़ का मिट्टी का दीपक लेना है जो कि फैला हुआ रहता है और उसमें कपूर, ठीक, लोभान, गूगल, ये 3 चीज़ डालनी है और उसको प्रज्वलित करना है। जैसे ही वो जलना चालू होगा तब आपको मंत्र जाप चालू करने हैं। पहले आपको करना क्या है, आसन लगा लिया आपने, जल में हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लेना है कि मैं इस साधना को 21 दिन तक प्रतिदिन 5 माला करूँगा और हे देवी आदिशक्ति जालपा माँ मुझे प्रत्यक्ष आकर के दर्शन दीजिए और मेरा जग कल्याण, मेरा उद्धार करिए ताकि मैं जग कल्याण कर सकूं। ठीक, और ऐसे करके आपको जल छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद ये करना है आपको कि सबसे पहले गणेश मंत्र 7 बार, शिव जी का मंत्र 7 बार, गुरु का मंत्र 7 बार आपको ये चलाना है। उसके बाद दिए गए आपको जो शाबर मंत्र दिया जाएगा, ठीक, उसको आपको 5 माला करना है। एक माला आपकी कम से कम बोलना चाहिए 15 से 16 मिनट में होगी और 5 माला आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा करने में। तो 1 घंटे में आप 5 माला करेंगे। प्रतिदिन का ये जो आपका पूजा पाठ का विधि विधान है ये आपको कम से कम 1.5 घंटे लगेगा ही लगेगा। बृहस्पतिवार से लेकर के आपको ये साधना स्टार्ट करनी है। 21 दिन की साधना रहेगी और जब इनका हवन होगा तो आपको आँख की लकड़ी, कंडे जिसको उपले बोला जाता है, और आम की लकड़ी, उसमें कपूर, गूगल, लोभान, ठीक, ये सारी चीज़ें लगानी है और आग जब धधकती है तब इनका हवन डालना है 21 बार।
उसके बाद आते हैं कि जब आप जैसे जाप करेंगे, तो जब आप गणेश मंत्र, शिव जी का मंत्र और गुरु मंत्र करेंगे, तब आपको वो आग नहीं लगानी है। ठीक, प्रतिदिन आपको फिर भी कम से कम 10 रुपए का कपूर तो लगेगा ही लगेगा। तब आप जब मंत्र जाप चालू करेंगे देवी जालपा का, तब आपको वो आग प्रज्वलित करनी है। 21 दिन में आपको ये साधना करनी है। अब आते हैं उसके बाद इसका यूज़ कैसे करना है। कई सारे लोग हैं जो दरबार लगाना चाहते हैं, दरबार लगाते हैं, और उनको एक प्रचंड शक्ति चाहिए होती है जिससे वो सारे लोगों का कल्याण करें और उनके दुख दर्द हरे। तो आप इनके जैसे झाड़ू, मूर्छल, जो मोर पंख होता है ना, उससे आप झाड़ सकते हैं, नींबू से उतारा कर सकते हैं, लौंग पढ़ के दे सकते हैं, लौंग उठाना, दिया जलाना, महाबीरा जो लेना होता है वचन, उससे आप वचन लेकर के किसी को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कि इस शक्ति का आपको मंत्र कैसे मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके नंबर ले सकते मंत्र ले सकते हैं। इसकी एक छोटी सी दक्षिणा राशि रखी गई है जो कि मरी माता के मंदिर निर्माण हेतु है। तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।